भाई मैं तो अपनी मम्मी और भाई के साथ आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगी। भाई मैं तो इतने अच्छे मूड के साथ तैयार श्यार होके जाती हूँ बाहर डिनर करने, वो भी एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ वेटर नहीं, भाई ट्रेन तुम्हें खाना देने आएगी। जाते ही हमें बिठा दिया जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 18 पे कि आपका खाना यहीं आएगा, और ये देखो ट्रेन सबका खाना ले लेके जा रही है। भाई सेजल तेरा ध्यान किधर है? ये देख तेरा मोहितो वाला इधर आ गया। ओ वाओ, ये देखो मोहितो कैसे आए हैं भाई, उसने लिखा भी है किधर देख रहा है। सबसे पहले जाती हम पूरी फैमिली अटैक करती है दही के शोले। अरे शोले मूवी वाला नहीं, दही का कुछ बनता है उसका नाम होता है भाई हमारे यहाँ दही के शोले। इतना ठूस ठूस के इसलिए खाई हूँ क्योंकि कल से मेरे नवरात्रे स्टार्ट है, फिर तो फास्ट करना ही है। ये भागती हुई ट्रेन मेरे लिए ले आती है डोसा। यार बच्चों की तरह मैं तो ट्रेन ही देखती रह गई। उसके बाद हमारा सारा खाना आ चुका था, हमने करना था खाने का प्रोग्राम स्टार्ट। लेकिन एक सेकंड, मुझे आज सच में पता लग गया कि मैं अडॉप्टेड हूँ, या मैं मंदिर से उठाई गई हूँ, या मैं डस्टबिन से लाई गई हूँ। डिनर पे हम तीनों आए हैं, लेकिन मेरे को क्यों अलग बिठाया गया बता दो। मुझे आज वो माता रानी का भजन याद आ रहा है, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। फिर भी मैंने बेशरम होकर इनसे पूछा कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं खाना खाने, तो देखो कह रहे नहीं आओ। अरे यार मैं क्या करूं, ये सारे घर की छोटी औलादों के साथ ऐसे क्यों होता है? तुम्हारे साथ भी होता है क्या? तुम कहीं जाते हो तो तुम्हें अलग बिठा देते हैं। और हाँ, बस आज मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं आज के बाद इन दोनों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। आजो आजो, अपने ससुराल के दर्शन कराती हो तुम सबको। गूगल ऑफिस मेरा ससुराल ही है, क्योंकि हर 2 महीने में तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो अंदर घुसते ही हमें रूल समझा दिए जाते हैं कि आपको अंदर जाके ये करना है, ये करना है, और मैं चुपचाप प्यारा स्टूडेंट बन के सुन लेती हूँ और अपना आईडी कार्ड लेके अंदर एंट्री कर लेती हूँ। ऐसा लग रहा है स्कूल में अंदर एंट्री करती हूँ, मुझे मिल जाती है मेरी प्यारी दोस्त। नाम पता है तो कमेंट्स में बता दो। बुलाते तो हमें यूट्यूब वाले इवेंट अटेंड करने के लिए, लेकिन हम है बेशरम बच्चे। हम जाती वहाँ गेम्स खेलने लग जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। लेकिन इतने में हमें धमकी मिल जाती है कि चलो चलो भाई खाली करो ये जगह, अंदर चलो। और देखो भाई यूट्यूब वाले हमें कैसे अंदर बुलाते हैं। देख रहे हो भाई, बड़े बड़े ऑफिस के चोचले तो ये उनकी साइन लैंग्वेज होती है कि ये जगह खाली करो और अंदर चलो। तो हम अंदर पहुंच जाते हैं अपनी कॉफी लेके। ओ भाई अंदर जाती मैं तो फूले नहीं समाती, क्योंकि मैं अपनी टीम की होती हूँ कैप्टन। ऐसे लग रहा है बिग बॉस के घर में हूँ और मैं ही कैप्टन हूँ, ये सब मेरे अंडर है भाई साहब। सबसे ऊपर नाम होता है मेरा स्क्रीन पर, मैं होती हूँ अपनी टीम की कैप्टन। देन फाइनली 2 घंटे के लेक्चर के बाद हमें मिलता है एक खाने का ब्रेक, कुछ ऐसे। फाइनली खाना दिखते ही हम सोचते हैं कि हम खाना खाते हैं, लेकिन नहीं यार, पता है यार एक गूगल ऑफिस की बहुत ज्यादा हमें गलत बात लगती है। सब कुछ नॉन वेज होता है, हम वेज वाले बस पानी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, दैट्स ऑल। बस यहाँ पे मुझे एक वेज समोसा मिलता है जो मैं खा के अपना पेट भरती हूँ। देन हम निकल जाते हैं गुडीज की, और जिसके लिए गूगल ऑफिस आया भाई यूट्यूब लव यू फॉर दैट। इस बार भाई यूट्यूब से हमें मिली है 4 गुडीज। भाई यूट्यूब कमाल कर दिया। और सुनो, सब्सक्राइब कर दो, तभी अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि इस गुडीज में हमें क्या मिला है। ये छोटी सी प्यारी सी सेजल रो इसलिए रही है क्योंकि इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक छोटे से 23 गज के ईंटों वाले मकान से भगवान इसको कभी इतना बड़ा घर भी देगा। और ये सब मुमकिन कर दिखाया मेरे इस बड़े भाई ने। अरे लोगों ने तो हमें ये भी कहा है कि हम तुम्हारे घर क्यों आए, ईंटों का बना हुआ है। हम तो अपने घर में ही ठीक है, कोई नहीं भाई, टाइम सबका आता है और वही टाइम हमारा भी भगवान ने दे दिया है। तो चलो पुरानी बातों को छोड़ो, मेन बात सुनो। तो हमने लिया अपने खुद का घर, वो भी बिल्कुल प्यारा और सुंदर सा। और आज उस घर का इनॉग्रेशन डे है जो कि हमने अब भगवान जी ने घर दिया, तो भगवान के नाम पे कीर्तन रखवाया हमने फर्स्ट डे। और कीर्तन स्टार्ट होते ही हमारे यहाँ पे हमारे यूट्यूबर दोस्त भी आ गए थे। इनका नाम तो देखो मैं नहीं बताऊंगी, तुम कमेंट्स में बताओ मेरे इन दोस्तों का क्या नाम है। साथ ही साथ कीर्तन पे आ गए थे मेरे ये कुछ फैन, और ये है मेरी प्यारी मम्मी जो कीर्तन एंजॉय कर रही है। और हाँ, ये घर गिफ्टेड है मेरी मम्मी को, जिन्होंने बचपन से लेके हमें इतना बड़ा किया स्ट्रगल कर करके, और आज हम इस मुकाम पे पहुंच गया कि हमने उनको एक घर गिफ्ट किया। ये सब उनकी वजह से और मेरे भगवान की वजह से हुआ है। और यार पता है, अपनी मम्मी को खुश देख के ना खुद ही अपने मुंह पे स्माइल आ जाती है यार। मतलब हेड्स ऑफ टू माय मॉम, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। बाकी अगले व्लॉग में बताऊंगी हमने बहुत मस्ती की थी। बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना। तो मैं हूँ वो लड़की जिसको मैच देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब हर 2 महीने बाद मुंह उठा के चली जाती हूँ लाइव मैच देखने। क्या सोच रहे हो, अमीर होगी? अरे नहीं यार, वो तो स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से फ्री टिकट मिलती है। अब फ्री की चीज को तो मना नहीं कर सकते ना। अरे इंडियंस है भाई, समझो। और भाई क्या मजा आ रहा था ना इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने में। हर विकेट पे हम इंडियंस का ये रिएक्शन था। एंड देन आती है वो लास्ट बॉल जिसमें हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। पांड्या, क्या आउट किया यार तूने। भाई सारी टीम्स को हराने का सुख एक तरफ और पाकिस्तान को हराने का सुख एक तरफ। जैसे ही पाकिस्तान हारी, क्या नेशनल सॉन्ग लगाया भाई वहां पे। भाई हम पाकिस्तान टीम को हरा के थके नहीं थे, इसलिए हमने उन्हें थोड़ा और जलील किया, कुछ ऐसे। And that's
फॉर द डे सच में मैच में बहुत ज्यादा मजा आया भाई। इतना मैं आप कमेंट्स में बता दो, इन क्रिकेटर्स में से किस किस के नाम आपको पता है? आज जिंदगी में पहली बार मेरा इतना दिमाग खराब हुआ है। होता कुछ ऐसे है कि मेरे पास फोन आता है कि आज तूने बर्थडे पे आना है, और बर्थडे पे जाना है तो गिफ्ट तो लेके जाना होगा। लेकिन दिक्कत ये है आज एक जेंजी लड़की का बर्थडे है तो जेंजी गिफ्ट लेने। हमारे टाइम पे तो सिंपल था, टॉफियां बांटो बर्थडे मन गया। लेकिन आजकल के बच्चों का सिस्टम अलग है भाई, इतने जेंजी गिफ्ट लेने पड़ते हैं। तो मुश्किल से मैंने 1 घंटा लगा के जेंजी गिफ्ट लिए, वो भी कुछ DIY नाम का स्टोर था वहां से, जहाँ पे 500 की चीज 1500 में मिल रही थी भाई। देन गिफ्ट शिफ्ट पैक करा के मैं आ जाती हूँ बर्थडे पे। इन जेंजी बच्चों को देखना भाई, ये कैसे पार्टी कर रहे हैं भाई कैफे में। हमारे टाइम पे तो हमारी मम्मी घर पे पार्टी करती थी, वो भी कहती थी इसको बुलाना इसको नहीं बुलाना। देन ये प्यारी सी लड़की का केक कटिंग करवा के इनकी आपस में लड़ाई देख के रिटर्न गिफ्ट लेके भाई रिटर्न गिफ्ट दिया इन्होंने हमें। हाँ नॉर्मल है, पर हमारी मम्मी तो मना करती थी नहीं देना। फिर क्या हो गया, तूने खिला दिया उसने गिफ्ट दे दिया, एक ही बात है। समय बदल गए आज भाई, रिटर्न गिफ्ट देने लग गए लोग, कमाल। चलो मैं ये रिटर्न गिफ्ट घर जाके खोलूंगी। बाय बाय बच्चों, बाय बाय एवरीवन। तुम क्या देख रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, मैं घर जाके फिर तुम्हें गिफ्ट दिखाऊंगी क्या मिला है। देखो यार, घर में बैठ के टेबल पे बैठ के तो खाना सभी खाते हैं, क्या तुमने कभी हवा में खाना खाया? रुको यार बताती हूँ। तो दोस्तों मैं आ गई थी ऋषिकेश में स्काई मैक्स लॉन्ज में। यहाँ पे फूड सर्व करते हैं 370 फीट ऊपर, और इसका नजारा होता है कुछ ऐसा। हाँ यार डर बहुत लग रहा था, पर अपना चिल मोड ऑन करके मैंने तो मस्त वाइब्स ली। और इतना ही नहीं, इन्होंने हमें इतना टेस्टी फूड सर्व किया, वो भी गाने चला के प्यार से। इतना तो मेरी मम्मी भी नहीं करती मुझे। देखो भाई मेरे तो पैसे वसूल हो गए इस प्लेस पे जाके। अगर आपको भी ये प्लेस अच्छा लगा तो कमेंट्स में प्लेस लिख दो, मैं यहाँ की लोकेशन बता दूंगी। नहीं मैं इतनी सुबह सुबह सूट डाल के बर्तन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज कुछ ये हुआ। तो आज मैं करूंगी मम्मी की रोल प्ले और मम्मी करेगी मेरा रोल प्ले। मतलब आज मम्मी बनी है सेजल और मैं बनी हूँ सेजल की मम्मी। तो सुबह उठते ही मैं मम्मी के मुंह पे लगा देती हूँ फेस पैक, और अपने फेस पे भी, क्योंकि आज हमें बनाना था एक मस्त सा चैलेंज। अब ये पूरा चैलेंज मेरे सेजल गब्बा व्लॉग्स पे आ चुका है, वहां जाके देखो, बड़ी मस्ती की थी हमने इस चैलेंज में, मजा आ जाएगा आपको। नहीं मम्मी प्लीज ये चैलेंज खत्म करो, नहीं नहीं नहीं। तो आज मेरे साथ शूट पे ये हुआ। तो होता कुछ ऐसे है, मैं सुबह सुबह शूट पे जाती हूँ जो कि हमें रोड पे करना था। अरे भाई रोड पे शूट करना बहुत मुश्किल होता है, इतना जाम लग जाता है, पर फिर भी हमने शूट किया। और शूट करते करते हमें मिले ये हमारे प्यारे से छोटे छोटे फैंस। उसके बाद चेस्टर में निकल जाते हैं हम लड़कियों की मनपसंद चीज खाने, जो की है गोलगप्पे। और जल्दी से गोलगप्पे खा के हम निकल जाते हैं स्कूल शूट के लिए। भाई दिन एक होता है लेकिन हमें बहुत सारे शूट देखने पड़ते हैं, तो जल्दी से हम शूट ही कर रहे होते हैं कि इतने में आ जाते हैं हमारे एक और छोटे फैंस, उनके साथ फोटो करा के हम निकल जाते हैं स्कूल शूट के लिए। और शूट पे हमें चाहिए होती है साइकिल, जो हम पास में जो मजदूर काम कर रहे होते घर में उनसे मांग के लाते हैं। अरे भाई शूट में जाइए, मांगनी तो पड़ेगी। और फिर मैं शूट कर ही रही हूँ तो मेरे साथ ये हो जाता है यार। कैमरे में ना देख रही हूँ, जाओ जाओ बाय बाय। भाई ब्लैक बोर्ड सीधा आके गिरा, पता नहीं कैसे। कन्नू देखा तूने? अब ब्लैक बोर्ड हम ठीक कर रहे हैं भाई साहब, बच गई भगवान की दया से। तो हरी मिर्ची बन के और 1 किलो का पराठा खा के मैं आ गई हूँ आज बंजारा मार्केट में। ससुराल से कम नहीं लगता है मुझे बंजारा मार्केट, इतनी बार तो मैं वहां जा चुकी हूँ। और जाते ही मैंने ऐसी ऐसी चीजों पे हाथ रखा है ना, जो भाई साहब मेरी औकात से बिल्कुल बाहर। 1 मिनट फैन को फोटो लेने दीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो जाती मुझे पसंद आता है ये पूकी बाउल, लेकिन जो मेरे साथ जाते हैं मेरे पुरुष मित्र, वो बस एक ही बात बोलते हैं, छोटी बच्ची है क्या, नहीं लेना। फिर मैं करती हूँ अपनी मेन शॉपिंग स्टार्ट। सबसे पहले लेती हूँ एक चीज, फिर बढ़ती हूँ इस दूसरी चीज पे, फिर लेती हूँ ये तीसरी चीज। 1 मिनट रुक जाइए, फिर से फैन आ गए, फोटो लेने दीजिए। फिर मैंने ले ये पूकी प्लेट और कप। वैसे तो मेरे घर में दुनिया जहान की प्लेट है, दुनिया जहान की, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इस प्लेट में मेरे से ज्यादा खाना खाया जाएगा। बस यार खर्चे पता नहीं क्यों करती हूँ मैं इतने। अब कोई लड़का तो मेरे को फ्लावर देता नहीं है, तो मैं खुद ही दुनिया जान के फ्लावर्स लेके आ जाती हूँ घर पर। और अब दोस्तों सामान इतना हो गया, बिल्कुल रात हो गई है, पूरी मार्केट खाली हो गई, लेकिन हम लोग घर जाने को तैयार नहीं है। हम अब भी सामान पे सामान लिए जा रहे हैं। भाई साहब इतनी ज्यादा शॉपिंग हो गई है कि ये भैया हमें देने आते हैं गिफ्ट में टॉवल की। इतनी ज्यादा शॉपिंग पहली बार हमारी दुकान से किसी ने की है, तो आप टॉवल लीजिए हमारी तरफ से। वाह भैया वाह। तो चलो दोस्तों अब सामान को गाड़ी में लोड करके चलते हैं घर। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं क्या क्या सामान लाई और मेरे घर में वो सामान कैसे लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी अगली वीडियो में वो सामान दिखाऊंगी मैं।